हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे छात्र या फिर ऐसे विद्यार्थी जो कि दिल्ली शहर में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, या फिर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो एक तरह से कह लीजिए कि उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से अपना एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत DSSB में स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी दी गई है। अगर हम लोग यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करते हैं तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर की यहाँ पे पोस्ट है। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1126 पोस्ट है। अगर हम लोग करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन यहाँ पे दिल्ली है। मतलब इस जॉब को पाकर आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे और जो कि आप दिल्ली में जॉब कर सकेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो जो इसका रजिस्ट्रेशन है 15 मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग लास्ट डेट की अगर इसकी बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जो इसका रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 14 अप्रैल। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन इसका शुरू होता है, आप लोग जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट अभी दिया नहीं गया है, नोटिफाइड सून है। जल्द से जल्द आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड और आंसर की और रिजल्ट डेट सारा आपको बाद में बताया जाएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, और अगर इसमें माइनस मार्किंग भी होती है तो वह किस तरह से होती है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन आज इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं DSSB स्पेशल एजुकेटर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। जैसे इस एग्ज़ाम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जानी है, कितने नंबर का आपका पेपर होना है, कितने क्वेश्चंस पूछे जानी है, सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में होना है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे कि पेपर तो आपका एक ही होगा, लेकिन वो जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पेपर पार्ट ए और पार्ट बी। अब अगर हम लोग पार्ट ए की बात करें यहाँ पे, तो पार्ट ए से आपका 5 सब्जेक्ट पूछा जाना है, और हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, अगर हम लोग जनरल नॉलेज यहाँ पे है, पहला सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ पूछी जानी है आपसे, हिंदी पूछी जानी है और इंग्लिश पूछी जानी है। पर सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। मतलब कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का पार्ट ए से। अगर हम लोग यहाँ पे पार्ट बी की बात करें, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कॉन्सर्न मैथडोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन। मतलब कि इसमें आपका शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, पैडागोजी सारी पूछी जाएगी, मनोविज्ञान सारा पूछा जाएगा, और इसके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वह 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। मतलब कि कह लिया जाए कि जो टोटल जो पेपर आपका होना है, जो टोटल नंबर आपका जो पेपर का होना है, वो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर। और आपको यहाँ पे जो टाइम मिला हुआ है, वो आपका जो टाइम है वो 2 घंटे का टाइम है। मतलब इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिला है। जैसे क्वेश्चन तो 200 है, मिनट के हिसाब से देखा जाए तो आपको 120 मिनट मिला है 200 क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि बहुत कम लगता है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। और इस तैयारी के लिए सबसे बेहतर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं हर एग्जाम के लिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो बहुत है यूज़फुल होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हम लोग बात यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की करें, तो यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। मतलब कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो जो आपका एक सही क्वेश्चन है वो भी चला जाएगा। तो इस बातों को आपको ध्यान से रखना है, क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम दिया गया है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट ए के 100 क्वेश्चन और पार्ट बी के 100 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि पर सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें, जो कि 20 नंबर का आना है और 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, और आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था पूछा जाना है, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र पूछा जाना है, संविधान पूछा जाएगा, खेल पूछा जाएगा, कला और संस्कृति पूछी जानी है, विज्ञान आपसे पूछी जाएगी, वैज्ञानिक अनुसंधान पूछी जाएगी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात रीजनिंग की करें, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 20 नंबर
इस पे आपको मिलेंगे। तो जैसे रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है उपमाएँ पूछी जाएंगी, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, गणितीय संचालन आएगा, रिश्ते आएंगे मतलब रिलेशनशिप, युक्ति वाक्य आएगा, क्रम पूछा जाएगा, वेन आरेख पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्याप्तता पूछी जाएगी, और निष्कर्ष और निर्णय लेना पूछा जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। और भी इसमें समानताएं और अंतर पूछा जाएगा, विश्लेषणात्मक तर्क पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण पूछा जाएगा, और डायरेक्शन पूछा जाएगा मतलब कि दिशा। तो इन सारे टॉपिक से आपको रीजनिंग में क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। और एक और टॉपिक यहाँ पे कथन, तर्क और मान्यताएं आदि, मतलब इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संख्या प्रणाली से पूछे जाएंगे, डेसिमल नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे देखते हैं इसके। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, प्राथमिक संख्या की वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट पूछा जाएगा आपसे, एज कैलकुलेशंस पूछे जाएंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर पूछा जाएगा, और पाइप और टंकी पूछी जाएगी। तो यह है मैथ के सिलेबस जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं अब हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में आपसे जो पूछा जाना है, संधि पूछी जाएगी, समास पूछा जाएगा, उपसर्ग पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है। और आगे अगर हम लोग देखें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाने हैं, मुहावरे आपसे पूछे जाने हैं, वाच्य पूछा जाएगा, कर्तवाच्य पूछा जाएगा, कर्मवाच्य पूछा जाएगा, भाववाच्य पूछा जाएगा, क्रिया सकर्मक अकर्मक ये सारी क्रियाएं आपसे पूछी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपसे हिंदी के संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात इंग्लिश की यहाँ पे करें कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिससे कि आपको आंसर को छाट के टिक करना होगा। क्लॉज टेस्ट पूछा जाएगा, क्लॉज टेस्ट का मतलब ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब उसको पूछा जाएगा। पैरा जम्बल्स पूछे जाएंगे आपसे, मल्टीपल मीनिंग्स और एरर स्पॉटिंग पूछी जाएगी। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा आपसे, पैराग्राफ कॉम्प्लेनेशन पूछा जाएगा, यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछी जाएगी आपसे, ग्रामर पूछी जाएगी और वोकैबुलरी पूछी जाएगी। तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस जो कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। ये तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो पार्ट ए के सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। अब हम लोग जो कि पार्ट ए के सब्जेक्ट की बात कर रहे थे हम लोग, जो कि 100 नंबर में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी के टॉपिक के बारे में, पार्ट बी के सिलेबस के बारे में, कि इससे संबंधित क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो मतलब इसमें जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 100 अंक आपको मिलेगा। अब देखिए पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट बी में हम लोग से जो पूछा जाना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पूछी जाएगी, मतलब बाल विकास पूछा जाएगा, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि आनुवंशिकता और पर्यावरण से की भूमिका, इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अर्थ और सीखने की अवधारणा से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभेद से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे बात की जाए तो फिर पर्सनालिटी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बुद्धि के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यहाँ पे विविध शिक्षार्थियों को समझना ये टॉपिक आएगा, सीखने में कठिनाई मतलब लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, समायोजन से क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका असेसमेंट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन सारी चीज़ों से मतलब मूल्यांकन, मापन, उद्देश्य, ये सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि पार्ट बी में पूछे जाने हैं। और आगे अगर हम लोग देखते हैं शोध कार्यवाही, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरटीई एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2009 में दिया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, निर्देशात्मक शिक्षा से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन से क्वेश्चंस होंगे, कैरिकुलम डेवलपमेंट से क्वेश्चंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे व्यवहार का दृष्टिकोण, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य मतलब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में पार्ट बी के अंतर्गत पूछे जाने हैं।
तो चलिए फिर ये था सारा सिलेबस और फुल डिटेल में हर चीज़ के बारे में सारी जानकारी आशा है आपको प्राप्त हो चुकी होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आपको कई सारी नॉलेजफुल और काम की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी भर्ती हो उससे रिलेटेड आपको खबर हर वक्त मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।